नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम या एमए एमएससी या आईटीआई पॉलिटेक्निक किसी भी ईयर के छात्र हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप सभी की यूपी स्कॉलरशिप में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं और साथ ही साथ यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में बहुत सारे नए डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और कौन से गलतियों को आप सभी को इस बार नहीं करना है, जिससे आप सभी की यूपी स्कॉलरशिप का पैसा ना बचे। ठीक है, यानी कि आप सभी का पैसा समय से आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आप सभी के लिए एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है। दोस्तों आप सभी को आर्टिकल को पूरा ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ आप सभी के आर्टिकल में दोस्तों यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप के जो फॉर्म में कौन कौन से कागजात लगेंगे 2023 और 24 के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी कुछ जानकारी बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए देखने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले इंटर या ऊपर के पाठ्यक्रम में वजीफा आवेदन दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर तक आवेदन है और साथ ही साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, यानी कि आप सभी के लिए प्रदेश के कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत सामान्य अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के गरीब की रेखा के नीचे के जरूरतमंद छात्र छात्राएं इस बार दिसंबर तक छात्रवृत्ति के लिए एवं फीस भरपाई के लिए आवेदन करेंगे। दोस्तों आप सभी बता दें कि आवेदन आप सभी का 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। अनुसूचित जनजाति के लिए छात्र छात्राएं अगले साल मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे आवेदन की जो तारीख है बढ़ा दी गई है। साथ ही आप सभी बता दें कि इन सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए आवेदन करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। दोस्तों कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं पहले चरण में 22 सितंबर से, जी हाँ दोस्तों 22 सितंबर से 31 दिसंबर तक छात्रवृत्ति एवं फीस भरपाई के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। वहीं आप सभी को बता दें कि इसके बाद वर्ग के बचे हुए छात्र छात्राएं 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक आवेदन कर पाएंगे। यानी कि जो बचे छात्र हैं सिर्फ अनुसूचित वाले वो आवेदन करेंगे। वहीं आप सभी के लिए जो बता दें कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वाले और ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं 22 सितंबर से 22 दिसंबर के दरमियान आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आगे इन वर्गों के छात्र छात्राओं को आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ध्यान दें कि 22 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर शुरू हो चुका है। अक्टूबर में आज दोस्तों 14 तारीख भी हो चुकी है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिया गया है कि इसके आगे इन वर्गों के छात्रवृत्ति को आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। पात्र आवेदकों को, यानी कि जो पात्र आवेदक हैं, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनके आधार सीडेड बैंक खातों में अगले 15 मार्च तक, यानी दोस्तों आप सभी की जो लास्ट डेट है 22 दिसंबर। यदि आप दोस्तों नवंबर में स्कॉलरशिप या अक्टूबर में स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हो तो आप सभी को लास्ट यानी कि अगले साल 15 मार्च तक इस यूपी स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। वहीं आप दोस्तों जितना लेट करोगे उतना आप सभी का फॉर्म में रीचेकिंग में दिक्कत है। यानी कि जब दोस्तों आप सभी का जो समाज कल्याण विभाग होता है वह रीचेकिंग करता है, आपका फॉर्म में कोई गलती ना हो, तो उसके बाद आप सभी का पैसा उतनी जल्दी, यानी कि जितनी जल्दी आप इसको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आप सभी का पैसा मिलेगा। लेकिन आप सभी को ध्यान देना है कि अभी यहाँ पे कि क्या बताया गया है कि छात्रवृत्ति जो आप सभी के छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, वहीं वार्षिक परीक्षा फल व सेमेस्टर की दशा में। दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप सभी का रिजल्ट नहीं आया तो आप सभी अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का रिजल्ट से पहले आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दोगे तो आप सभी को फिर करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन करोगे जनवरी में, उसके बाद आप सभी का पैसा अप्रैल में जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को ध्यान देना है कि आप सभी की यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आने के लिए आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले अपना रिजल्ट का वेट कर लीजिए 1 महीने, यानी कि लेट भी होगा तभी, लेकिन एक ही बार में सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप सभी को ज़्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं बार बार आप सभी को संशोधन करवाना पड़ेगा, फिर कॉलेज में ले जाके जमा करना पड़ेगा, इस तरीके से समस्याएं आएंगी। वहीं आप सभी को बता दें कि यदि आपका वार्षिक है तो आप वार्षिक परीक्षा फल में भरोगे वहीं उसमें यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में। वहीं यदि आपका सेमेस्टर है, यदि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि हर साल में दोस्तों 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको तीसरा और चौथा, यानी कि दूसरे साल में हो तो तीसरा और चौथा सेमेस्टर का आप सभी को क्या करना है, उसमें दोनों का यानी कि पूर्णांक और प्रतांक, यानी कि दोस्तों दोनों को जोड़ करके उसमें भरना होगा। यदि आप इसमें गलती करते हो, 1 साल का भर दिए और यानी कि 1 सेमेस्टर का भरे हो, 1 सेमेस्टर का पूर्णांक, तो उसमें गलती हो जाएगी, आप सभी का यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। इसलिए आप सभी जो सेमेस्टर वाइज जितने भी छात्र छात्रा हैं उन सभी को ध्यान देना है कि दोनों सेमेस्टर का जोड़ करके और दोनों सेमेस्टर का पूर्णांक जोड़ करके उसमें लिखना होगा, यानी कि दोस्तों उसमें फॉर्म में फिलअप करना होगा। इसलिए आप सभी ध्यान दें। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित होने के उत्तीर्ण प्रणोत्त होने पर ही, यदि आप दोनों सेमेस्टर पास हो तभी आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप का पैसा
यानी कि फॉर्म भी भर पाओगे और यूपी स्कॉलरशिप का पैसा भी आएगा तभी। तो ये सारी जानकारी है। वहीं आप सभी को बता दें कि जो छात्रवृत्ति 2023-24 के लिए आवश्यक कागजात कौन कौन से हैं। हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा दोस्तों, यदि आप रिन्यूअल करवा रहे हो तो आप सभी को इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं यदि आप फर्स्ट टाइम यानी BA BSc में फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हो या MSc में, तो आप सभी को इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। इंटरमीडिएट मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों आय प्रमाण पत्र आप सभी का नया होना चाहिए यदि आप पहली बार भर रहे हो। यदि आप सेकंड टाइम रिन्यूअल करवा रहे हो तो आप सभी को यहाँ पे उसमें आवेदन करने का कोई नया प्रारूप नहीं खुलेगा, यानी आपका एक्सपायर भी हो चुका है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। जनजाति प्रमाण पत्र आप सभी का, यदि आप सभी का एक बार रिन्यूअल करवा रहे हो तो आप सभी को नया बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहली बार भर रहे हो तो आप सभी नया ही बनवा लिए, ठीक है। फीस रसीद लगेगा आप सभी का, यानी कि फीस रसीद में दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आप सभी जिस तारीख को आवेदन किए हो यानी कि कॉलेज में एडमिशन लिए हो उसी तारीख का जो स्कॉलरशिप फॉर्म में उसमें डालो। ये नहीं कि आवेदन किए हो 10 तारीख को और उसमें डालो कि 15 तारीख को, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए फीस रसीद से मिलान नहीं हो पाएगा। वहीं UIN नंबर दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो आप सभी को आवेदन करोगे फर्स्ट टाइम कॉलेज में या सेकेंड टाइम तो आप सभी को UIN नंबर मिला होगा। तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जिनका राशन कार्ड है उनका लगेगा, जिनका नहीं है नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि आवश्यक नहीं है। एक फोटो आप सभी को लगा के कॉलेज में जमा करना है। मोबाइल नंबर भी आप सभी को सही होना चाहिए जिससे आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा अभी कब तक आएगा, यानी कि उसमें मैसेज आता है वगैरह। और दोस्तों BA BSc की जो, यानी कि दोस्तों यदि आप सेकंड ईयर में हैं यानी BA सेकंड ईयर में है तो आप सबको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी दोनों, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के। यदि आप थर्ड ईयर में है तो आप सभी को थर्ड और फोर्थ का लगेगा, ठीक है। इस तरीके से मार्कशीट आप लगाएंगे चाहे आप MMSc किसी भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हैं दोस्तों। आप यूपी स्कॉलरशिप के लेकर के जो भी जानकारी चाहिए पावरफुल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आप सभी को कौन सी जानकारी यहाँ पे चाहिए। और तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सारी जानकारी मैंने बताने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा।